परम कल्याणकारी कारण अकारण बदनालय भक्ति वांछित कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा से आशीर्वाद से और इस कुल को पवित्र करने वाले पूर्वजों के आशीर्वाद से भगवान की भक्ति रूपी गंगा बहते हुए आज चतुर्थ दिवस है और इस गंगा में स्नान करने के लिए आतुर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रोता वृंद, प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे रहे हैं। का दिखाई कौन से श्रोता नहीं दे रहे हैं? राम कथा के रस के तुम भक्ति रास मत धीरे आय सुआसन लीजिए पुंज कपूरी। राम कथा को सुनने के आतुर हैं जो हनुमान जी महाराज, और उनके भी जो अनेक अनुयायी हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कथा को सुनने के लिए जो उपस्थित है। कल की कथा में जड़ भरत जी को कैसे मृग योनि मिली और मृग योनि के बाद कैसे अंगरा गोत्र के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और जाकर के जब कोल भीलों ने उन्हें देवी के बलि चढ़ाने के लिए रखा तो देवी प्रकट हो गई मूर्ति से और भरत जी को चाटने लगी अपनी जीभ से। कहा इसकी बलि मैं नहीं लूंगी। सारे कोल भील भाग गए। जड़ भरत जी एकांत में मनमस्त होकर के पड़े थे। किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। खाने के लिए मिल जाए तो भला, ना मिले तो भी भला, ऐसी भावना थी। शास्त्र कहते हैं परोपकारांति फलंति वृक्षा परोपकारांति वहन्ति नद्या परोपकारान् सन्तः धरा शरीर। परोपकार के लिए पेड़ फल देते हैं, अपना फल पेड़ थोड़ी खाते। और परोपकार के लिए नदी जल से बह रही है, अपना जल नदी स्वयं नहीं पीती। उसी प्रकार संत जो है धर्म की रक्षा करने के लिए, जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए शरीर धारण करते हैं। थक गया तो कहा दूसरे कहार की व्यवस्था करो। खोजते खोजते देखा एक बरगद के वृक्ष के नीचे जड़ भरत जी पड़े थे। कहा भाई चलो हमारे राजा की पालकी ढोना है। कहा चलो। सोई गए। कहार बन करके पालकी को कंधे पे रखा। देखिए 3 जन्मों का ज्ञानी व्यक्ति, जैसे 3 जन्म का ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति भी उसे जो भी काम मिल जाए स्वतः कर रहा है। तो मानो जड़ भरत जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि सामने जो काम आए उसको करो। किसी काम करने में लाज नहीं होनी चाहिए। वाह हम इतने बड़े हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। जो काम सामने आ गए उसको करो। जड़ भरत जी कहार बन गए। पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए, ऐसे बचते हुए चल रहे थे। पालकी हिले। तो रघुगण ने कहा पालकी नीचे रखो, ये पालकी क्यों हिला रहे हो? उन कहारों ने कहा महाराज हम नहीं हिला रहे, नया कहार जो आया है ये चल रहा है टेढ़े मेढ़े, इसलिए पालकी हिल रही। अच्छा सुनो, इतने चापका लगाएंगे कि तुम्हारी खाल शरीर खिंच के आ जाएगी। तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? रघुगण की बात को सुनकर के जड़ भरत जी ने कहा यदि मुझे शरीर की चिंता हो तो शास्त्र क्या कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को उतार करके लोग नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार में एक पुरानी काया छोड़ करके नई काया धारण कर लूंगा। इसलिए काया की चिंता मुझे नहीं।
और यदि आप कहो कि आत्मा को ठोस पहचाएंगे, आत्मा को कष्ट देंगे, तो सुनिए, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। तो जब आत्मा अजर अमर है तो आत्मा की चिंता क्या। ऐसे बातों को सुन करके जड़ भरत जी के सामने हाथ जोड़ करके रघुगण ने कहा, महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्रा ना द्रक्ष शूला नयमस्त्र दंडा नान्यर्क सोमानिल वित्त पास्त्रा चंगे भ्रसम ब्रह्म कुलावमाना। ना हम विसंके सुरराज वज्र, महाराज ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ और ना ही मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, ना यम के पास से डरता हूँ, ना सूर्य अग्नि के तेज से डरता हूँ, ना नारायण के अस्त्र से डरता हूँ। डरता हूँ तो ब्राह्मणों के श्राप से। इतनी अमोघ वाणी आप कहने वाले साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए महाराज क्षमा करें मेरे अपराध को, श्राप मत देना। सोई रघुगण से जड़ भरत जी ने कहा, अरे ना, हम श्राप देने के लिए नहीं। महाराज आप हैं कौन? सोई जड़ भरत जी ने कहा, आयम जनो नाम चलन पृथिव्याम या पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु। ये अहम पृथिव्याम, जितनी भी तुम्हारी ये पृथ्वी तुम्हें दिखाई दे रही ना, इस सारी पृथ्वी पर मेरा ही राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट भरत था मैं पहले जन्म में, तीसरे जन्म में। सारी पृथ्वी पर मेरा राज था। मैं राज को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए गया, हिरण में आसक्ति हो गई तो हिरण बना। अब हिरण के योनि से मुक्ति मिलने के बाद कान कुब्ज ब्राह्मण, अंगरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ मेरा जन्म हुआ। हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आपको 3 जन्मों का अनुभव है तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति करा दो, मुझे ज्ञान दे। कहा क्या ज्ञान चाहिए? राजा रघुगण ने कहा कि मेरा मन जो है पूजा में नहीं लगता। प्रयास करता हूँ मैं, बहुत प्रयास करता हूँ कि पूजा में मन लग जाए, लेकिन ये जो मन है ये चंचल है, इसलिए मेरा मन पूजा में लगता नहीं। तो कृपा करके उपाय बताने कि मन पूजा में कैसे लगे। सोई जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया। रहो गणैत तपसा न याति नाचे जया निर्वपणा ग्रहत्वा न छन्दसानेव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम्। महाराज चाहे आप कितनी भी अवस्था को प्राप्त हो जाए, कितनी उच्च श्रेणी को प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि पूजा में मन नहीं लगता है तो पूजा में मन लगाने का एक ही उपाय है, क्या? तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। अपने से पूर्वजों को प्रणाम करो, झुकने की आदत डालो। कोई सामने देखे तो सीताराम, यदि प्रणाम नहीं करना है तो सीताराम कह दो। सामने वाला भी सीताराम कहेगा, आप भी सीताराम कहोगे, तो एक तो सीताराम जो तुमने कहा उसका फल मिला, और एक दूसरे से जो कहलवाया उसका परसेंटेज मिला, इसलिए दोनों तरफ से खाएगा। कई लोग राधे श्याम कहते हैं, कई लोग जय श्री कृष्णा कहते हैं, कोई हर हर महादेव कहता है। तो कहा यदि मन पूजा में न लगे तो अपने से बड़ों की सेवा करो। मंदिर में पूजा करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है मंदिर के सामने सफाई करो, झाड़ू लगाओ, व्यवस्थाएं करो।
रहुगण एक एक करके सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज मेरी आपसे विनती है, बहुत दिनों से मेरे अंदर शंकाएं चल रही थी, इसलिए आप सारे शंकाओं का समाधान करें। क्या शंका? मन को यदि अंकुश ना हो, निरंकुश मन हो जाए, यदि मन में अंकुश नहीं, निरंकुश है मन, तो मन मतवाला हाथी है, फिर वो किसी की सुनता नहीं। अच्छा, तो पूजा में मन लगाने का तरीका क्या है? का पूजा में मन लगाने के लिए पहले सेवक बनो। लेकिन आजकल चेला बहुत कम है भैया, गुरु सबको है, चेला बहुत कम है। जो ना मानो आपके चेला है, चेला बहुत कम है। एक बार एक गुरुजी अपने चेला को साथ में ले गए कि चलो तुम हमारी सामग्री वगैरह पकड़ते रहना, यात्रा है, अकेले जाना उचित नहीं। तो गए, गुरुजी के साथ गए चेला, दोनों लोग साथ में रुके थे। एक दिन एक कमरे में गुरुजी और चेला दोनों सो रहे थे, शिष्य दोनों सो रहे। इतने बारिश की आवाज सुनाई दी, तो गुरुजी ने चेला से कहा कि जाओ पता करो क्या बारिश हो रही है कि नहीं। चेला बोला, गुरुजी देखो ये बिल्ली अभी बाहर से आई है, इस बिल्ली पे हाथ रखो, यदि बिल्ली भीगी है तो बारिश हो रही है, और बिल्ली यदि भीगी नहीं है तो बारिश नहीं हो रही है। सो गुरुजी ने कहा कि हमें चेला थोड़ी है मिलो, जो तो गुरु हुआ मिल गो, जो हमसे ज्यादा आलसी है का बिलैया पे हाथ रख। इस जमाने में चेला मिलवा बड़ी कठिन है, सबको गुरु है। पर उपदेश सकल बहु तेरे, जे नर कल युग माहि घनेरे। तो यदि मन को पूजा में लगाना है तो क्या करो? सेवा करो, छोटा बनना सीखो। रहुगण के माध्यम से सारे विस्तृत ज्ञान को जड़ भरत जी रहुगण को बता रहे हैं। सृष्टि क्रम के जितने भी सृष्टि में वर्णन है, कितनी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सूर्य की यहाँ से कितनी दूरी है, चंद्र की दूरी कितनी है, कितने लोग हैं, तो बताया। भू भुवः स्वः जनः तपः सत्य, ये 7 लोग ऊपर हैं। तल अतल वितल तलातल रसातल पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। और हर एक तल में अलग अलग समय का मापदंड है, एक ही मापदंड समय का नहीं है। समय को नापने की 9 इकाइयां सूर्य सिद्धांत में बताएंगे। कौन कौन? ब्राह्मण दिव्यम तथा पित्रम राजापत्यम च गौरवम सावनम सर्वं चैव आर्चनामानि वैनवा। समय को नापने की 9 इकाइयां हैं। जैसे वजन को नापने के लिए किलो, ग्राम, टन, कुंटल है ना, इसी प्रकार समय को नापने के लिए भी इकाइयां हैं। पहला समय नापन का इकाई है ब्रह्ममान। ब्रह्ममान क्या? ब्रह्मा जी की आयु उसी से पता लगती है। कितनी आयु होती ब्रह्मा जी की? 1 कल्प। और जब हमारे 100 वर्ष होते हैं तब जो है 1 दिव्य वर्ष होता है, 1 दिव्य वर्ष। ब्राह्मण दिव्यम। और बृहस्पति की एक राशि से दूसरी राशि में जाने वाले समय को कहते हैं गौरवम, गौरवमान। और प्राजापत्यमान, प्रजापति। अभी कौन से प्रजापति हैं उन्हें कहा
जैसे रुचि प्रजापति, दक्ष प्रजापति, शिशुपाल प्रजापति। तो एक प्रजापति के मान की, एक प्रजापति की आयु को ज्ञात करने के लिए प्राजापत्यम, प्रजापत्य मान। पितृमान जब हमारा एक वर्ष होता है तब पितरों का एक दिन होता है। जब हमारा एक वर्ष होता है तब पितरों का एक दिन। और जब हमारे यहाँ दिन के 12 बजते हैं तब पितृलोक में सूर्योदय होता है। जब हमारे यहाँ दिन के 12 बजते हैं तब वहां सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर पितृलोक है और पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में जब सूर्य आते हैं तब वहां सूर्योदय की किरण पहुंचती है। इसलिए जब यहाँ 12 बजते हैं तब वहां सूर्योदय होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध जो है, जो श्राद्ध की प्रक्रिया है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक करनी चाहिए। शाम को श्राद्ध ना करें और सवेरे श्राद्ध ना करें, दोपहर में ही श्राद्ध करनी चाहिए। क्योंकि वहां दोपहर में ही सूर्योदय का समय है। और दूसरी बात, जिस दिन श्राद्ध हो गए उस दिन और जिस दिन आपके माता पिता की मृत्यु हुई वो उस तिथि में, दो तिथियों में दही मंथन नहीं करना चाहिए। जैसे जिस दिन आपके घर में पूर्वजों की श्राद्ध हो ना, उस दिन आपने कहा मठा खाओ तो मठा मास के समान है। इसे जौन दिन श्राद्ध हो गए वो दिन मठा दही मंथन ना करें। और जिस तिथि में बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण में जिस तिथि में तुम्हारे पूर्वज गए हों, पिता माता दादा दादा, उस तिथि में भी दधी मंथन ना करें। और अमावस्या के दिन भी दधी मंथन ना करें। सदैव दर्शम पितकर्म युक्तम, ये 3 तिथियों में दही मंथन नहीं करना चाहिए। और यदि करते हैं तो वो दधी मंथ मांस के समान है। याद रखें आप लोग, श्राद्ध के दिन, मृत्यु की तिथि का दिन और अमावस्या के दिन कभी भी मठा ना बनो। जो दिन श्राद्ध हो सभी से मशीन खगड़ा मटकिया कहीं बड़ा जाने। इसने भैया एक दिन पहले मठा की व्यवस्था कर लो। तो प्रत्येक पितृमान, पितरों की आयु जब 6 महीना हमारे यहाँ के बीत जाते हैं तब वहाँ की रात्रि समाप्त होती है। जानते हैं आप कुंवार में ही पितृपक्ष क्यों पड़ता है? कुंवार में ही पितृपक्ष क्यों, भादों में और काकत में क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीना उनके पहले रात्रि होती है। तो गिनो आप बैसाख से, बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादों कुंवार, जैसे ही कुंवार आओ सो रात्रि खत्म, प्रभात शुरू हो गई। इसलिए चैत के एक पक्ष से शुरू होता है ना महीना, चैत के एक पक्ष से अपने संवत्सर शुरू होता है। जब 6 महीना वर्ष के बीत जाते हैं तब वहां दिन की शुरुआत होती है। इसलिए कुंवार में ही पितृपक्ष है। पित्रम ब्राह्मण दिव्यम तथा पित्रम प्राजापत्यम च गौरवम सावनम सौरवम चैव। सावन माह एक अमावस्या से एक अमावस्या तक 1 महीना सावन माह। सौरमान एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक सौरमान। चांद्रमान एक पूर्णिमा से लेके एक पूर्णिमा तक चांद्रमान। अच्छा, आपने कभी सोचा चैत का नाम चैत क्यों पड़ा, बैसाख का नाम बैसाख क्यों पड़ा? और नाम क्यों ना रखे विद्वानों ने? बैसाख नाम क्यों रख दिया, ज्येष्ठ क्यों रख दिया? चैत की पूर्णों के चित्रा नक्षत्र हो, देख ली हो आप, इसे चैत महीना चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा है से चैत। और बैसाख की पूर्णों के विशाखा नक्षत्र रहा, भाई पूर्णिमा बेबारी है, देखियो विशाखा नक्षत्र हुए इसे बैसाख। और जेठ की पूर्णों के ज्येष्ठा नक्षत्र रहा, इसे ज्येष्ठ मास। और आषाढ़ की पूर्णों का उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहा, इसे श्रावण। और सावन की पूर्णों के श्रवण नक्षत्र रहा, इसे श्रावण मास। और भादों की पूर्णों के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भाद्रपद। और कुआर की पूर्णों के अश्विनी, इसलिए आश्विन।
और कार्तिक के पूर्णों के कृतिका कहानी लगाया आपने कि कृतिका लग जाए जल्दी पूजा कर लो, डलिया पूज लो, नहीं कहा। तो कातक की पूर्णों के कृतिका और अघन की पूर्णों के मृगसरा, इसलिए मार्गशीर्ष। और पौष की पूर्णों के पुष्य, इसलिए पौष। और माह की पूर्णों के मघा और फागुन का उत्तरा फाल्गुनी, इसलिए इन महीनों के नाम जो जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ता है उसी नक्षत्र के अनुसार उस महीने की संज्ञा होती है, इसलिए नाम रखे गए। नक्षत्र मान क्या है? एक नक्षत्र के भोग काल को 2.5 नक्षत्र जब एक भोग काल पूरा कर ले, एक नक्षत्र के भोग काल को नक्षत्र मान। ये 9 मान है समय नापने के। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सारे सृष्टि के वर्णन को सुनाया, लोगों की संख्या बताई, सबसे कहा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, ग्रह प्रभाव सब पर पड़े, पशु पक्षी इंसान। ग्रह का प्रभाव सबके ऊपर होता है। ये कैसे सिद्ध हो? सूर्यमुखी में कोनो स्टैंड नहीं रहा भैया घूमने को, लेकिन सूर्यमुखी सूरज की तरफ घूमत के नहीं घूमत। समुद्र में ज्वार भाटे पूर्णो और अमावस्या में आओ, क्यों? क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है और चंद्रमा दर्पण का काम करता है, तो समुद्र में लहरें उठती हैं, इसलिए पूर्णमासी को ही ज्वार भाट आते हैं। कमल सूर्य को देख के खिल रहा है, सूर्य को देख करके बंद हो रहा है। ये सब प्रमाण है कि सृष्टि पर ग्रहों का प्रभाव है। जड़ भरत जी रघुगण को क्या बताए कि रघुगण संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों ने मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए घर से निकाल दिया था, जाओ तुम किसी काम के नहीं हो, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। सोरे नर मुनि सबकी गहरी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवता सिद्ध नाग किन्नर सबकी ये रीति है, स्वार्थ के बसीभूत ही संसार है। हमारे गुरु जी एक बड़ी सुंदर कहानी बताते थे। रघुगण को जड़ भरत जी ने समझाया कि भैया यहाँ कोई किसी का नहीं था। कैसे? कहा सुनो। एक ब्राह्मण को कोई लड़का नहीं था, पूजा पाठ करने के बाद लड़का हुआ, और लड़का जैसे हुआ तो प्रसन्नता में उन्होंने संत के चरण में डाल दिया, महाराज आप ही जानो, आप ही के आशीर्वाद से लड़का हुआ। आप ही के आशीर्वाद से लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो संत के ही साथ रहे, संत के साथ आश्रम की सफाई करे, गाय की सेवा करे, केवल पूरे दिन आश्रम में रहे, पढ़ने के लिए जाते। माता पिता ने पहले तो संत के चरण में डाला था, लेकिन अब उन्हें बुरा लगे कि जो लड़का तो बाबा ही बनो जा, पूरे दिन बाबा के संग है, पूरे दिन बाबा के संग। तो खूब लड़का के संग है, बेटा आश्रम न जाओ करें, लेकिन लड़का की लत लग गई, आदत लग गई कि संत के साथ में ना जावे तो हम अच्छो ना लगे। बड़ा हुआ तो संत के सानिध्य में रहते रहते उसे लगा कि हम अब विवाह नहीं करेंगे, संत की तरह जिएंगे। और लड़का एक ही, माता बाप बड़ी चिंता में, एक ही लड़का वही ब्याह ना करे। तो मम्मा फूफा जीजा जो रिश्तेदार संसार के हैं सबके बुलाओ कि भैया तुम समझाओ, एक ही लड़का है, जो ही साथ विवाह ना करे तो वंश कैसे चले। तो लोट पोट करके जबरदस्ती उनको ब्याह करा लड़का, फिर भी लड़का काम ना करे, संत के संग रहे। अरे इतने में कुछ समय के बाद लड़का को लड़का हो गया। सोई पिताजी हंसे, बेटा हमें लो तुम रही लड़का,
अब बन गए बाप, अब काम करने पड़े हैं। सो बेचारे वे लड़का दौड़त दौड़त संत जी के पास गो, हाथ जोड़ मारा, अब हम आपकी सेवा ना कर पाए। काहे काहे ना कर पाओ सेवा, ऐसो का कारण है। बोले महाराज अब हम बाप बन गए तो हम सेवा ना कर पाए। संत भगवान के पास गए कि क्या है, कहा हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी हमारे बिना नहीं रह सकती, हमारा लड़का इतना सा है फोहा सा, हमारे बिना नहीं रहेगा, हमारे माँ बाप क्या करेंगे, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। सोई संत जी ने कहा भैया ये माता पिता स्त्री पुत्र ये कोई किसी का नहीं, मेरी बात मानो। सोई लड़का को गुस्सा आ गया, आप ऐसा क्यों कहते, पत्नी मेरी इतना प्रेम करती मुझसे, मेरे पिता मेरे बिना जी नहीं सकते आप कहते। संत ने कहा ठीक है परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा लो, हम एक विद्या सिखाई तुम्हें कि तुम मर हो ना, लेकिन संसार को आदमी जाने कि तुम मर गए। अच्छा ठीक है, विद्या सिखाई एक आध महीना, एक महीना विद्या सीखी। इसके बाद सवेरे माता पिता गाय दोहन करने के लिए गए, उनकी पत्नी हलवा बनाती गाजर को, और उनने विद्या लगाई, वो धड़ाम से अचानक से गिरी, धड़ पत्नी ने जैसे ही कढ़ैया में डालती हलवा छोड़ो, देखो का होगा, उस पति को हाथ पकड़ो, न नस चले न हृदय की धड़कन चले, एकदम बिल्कुल लगे जैसे चले गए। अब पत्नी बेचारी सोची मैंने अब नहीं जो हमने अब तो जी मर ही गए, और पूरे दिन को काम है, का पता क्या वजह दाह लगा। पहले जो हलवा खा दो पूरे दिन थोड़ी मिलवे बार होगा तो कैसे, तो पहले उन्हें हलवा खाओ अच्छी घर पे, अब हलवा ना करो, हलवा खाओ। अब उन्हें देखो कि घर में जब मर गए तो हमारे वो निश्चित नहीं है, तो जितना घर में सोना चांदी तो सब बांधो और धरो। इतने में मतारी उतर से आओ दिखाने से, जैसे ही मतारी के लिए तो बिल्कुल बेसुध हो गई, बहुत भारी रो है, मतारी रो है, पिताजी रो है, पूरा गाँव जो आओ हल्ला सुनता होगा भाई ये सोसाल लड़का अचानक पता नहीं का भाव बिल्कुल। चलो इतने में संत जी का होगा महाराज कुमार जौन सेवा कर, तो कहते को अचानक निर्सुस्त बिल्कुल शरीर में प्राण नहीं है। संत जी ने नारी देखा, इको एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है, ई के बल में दूसरों मर जाए तो जो जी सकत। अच्छा पिताजी की तरफ मुँह करके देखो, पिताजी ने कहा बिल्कुल मालक लड़का से प्यारो कच्छू नहीं है, हम बिल्कुल मर जाते, लेकिन अब दो औरतें घर में है, मेरी मनसेली बच्चों कमावे कमावे, अब बताओ इन्हें क्यों खबा है क्या है तुम्हें मार। अच्छा ठीक है, बहू की तरफ देखो तो बहू ने की माला इन्हें तो बिल्कुल चाय पी की नाश्ता करने की सुर में रहा, सुर बिसरा है, और मैं ना कहूँ खावे तो नहीं खाओ सुन। अब बताओ लड़का से प्यार और कच्चू नहीं है, लेकिन टुकड़ा के वहां छोड़ दो। तो बहू की तरफ देखो, बहू ने कहा कि जब मतारी नहीं मरा बाप नहीं मरा तो हमारे बाप की देखो ना नहीं आता ही ना रह लेंगे। सो संत जी ने कहा था हम मरे रे, अरे मालक आप क्या मरो चाहिए, आपको तो सेवा किया, आप ही की सेवा करत रहा तो आप क्यों मरो चाहिए। अरे ऐसो लगो जैसे संत के मर भी तक नहीं रहे। संत ने कही देखो हमारी कछु तना तपस्या ज्यादा है, बच भी सकी, उनके सिर से हाथ में कटोरा में जल लेके घुमाओ, और संत जी भी गए, लड़का मरो तो कोई नहीं हो तो जैसे ही लड़का हो तो उसको मतारी कंटूर रहो। जब संत ने कही थी कि लड़का के पीछे मर जाओ, तुम कहती टुकड़ा को देखे, पत्नी दौरी का बात तुम पिता के घर में रहो, कहाँ कहती कि हमारे पिता के घर में कछु कमी नहीं है, बाप दौरे से कहा माला तुम्हें मन से बचे थे तुम्हें जान। गुरु नानक जी लिखते हैं इस संसार में कोई काऊ को नहीं है, सब रिश्ते नाते अपने अपने स्वार्थ के लिए हैं। तो गुरु नानक जी ने लिखा जगत में
झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, सुख से सब लागे, अपने ही सुख से सब लागे, अपने ही सुख से सब लागे, अपने ही सुख से सब लागे। क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबही कहत है, मेरो मेरो सबही कहत है, हित से बांधो जीत जगत में, झूठी देखी जगत में, झूठी देखी जगत में, झूठी देखी जगत में, झूठी देखी। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। पति और पत्नी इसलिए नहीं साथ रह रहे हैं कि उनको एक दूसरे की फिक्र है, पति को पत्नी की जरूरत है और पत्नी को पति की जरूरत है, इसलिए साथ में रह रहे हैं। और जब वे पति पत्नी बूढ़े हो जाएं, 70 साल में हो जाएं, तो वे पति पत्नी दिन भर लड़त टुकड़ा टुकड़िया, एक दूसरे की जरूरत समाप्त हो गई। तो अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या में, यहाँ कोई किसी का नहीं, अपने स्वार्थ के बस में लगे हैं। जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी, कौन दे चाहिए गिलास गिलास लाओ गिलास पानी पानी रखो लिया वीडियो बंद कर दो
बिहारी लाल की जय हो। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब क्या हैं? स्वार्थ के हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भागवत की कथा कौन गावे? जय हरि कथा। भगवान की कथा गाने के अधिकारी कौन है? जे गावहि हरि चरित संभारे। संभाल के गाओ भैया, समाज में इसका दुष्प्रभाव ना हो। तेज ताल चतुर रखवारे। जो भगवान की कथा को संभाल कर गावे वही भगवान की सरोवर का सुंदर रखवाला है। देखो शास्त्र कहते हैं कि भाई मंच पर आसीन कौन होवे? कहा जिसने परिपूर्णता से सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हो, सांगोपांग गुरुमुख से कथा को पढ़ा हो, वही हो। जैसे तुम बीमार हो और तुम्हारा ऑपरेशन डॉक्टर बता देवे कि तुम्हारा ऑपरेशन होने, वो ऑपरेशन करवे यहाँ से डॉक्टर की ड्यूटी लगे और डॉक्टर आवे कि भैया बिल्कुल तुम तो आराम से लेके रहियो, हम अपने जीवन में पहली बार ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मरीज का क्या है कि पहली बार में ही बसो, तोरा तो अभ्यास हुए, मैं तो चलो जे हूँ। ऐसे ही भैया भगवान वेद भी कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ गाने वाले से हमें डर लगता है। जैसे मरीज को पहली बार आए हुए डॉक्टर से डर लगता है, उसी प्रकार वेद भगवान को भी अर्थ का अनर्थ बताने वाले वक्ताओं से, विद्वानों से डर लगता है। इसलिए जे गावहि हरि चरित संभारे, ते यही चाल चतुर रखवारे। भगवान के चरित्र को संभाल के गाएंगे। इसके बाद 28 नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। देखो भैया, आप चाहे रिजर्वेशन कराओ चाहे ना कराओ, एक 28 डिब्बा की ट्रेन है, उनमें तुम्हारा रिजर्वेशन पक्को है। चाहे को वो स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबका रिजर्वेशन है। 28 डिब्बा की ट्रेन कौन है? रौरवो महारौरवः कुंभीपाका कालसूत्र अस्त्रिवम् शूकरमुख अंधकूपाक्रमि भोजनः सन्दसा सप्तमूर्ति वज्रकंटक सालमली वैतरणी पुयोधा प्राणरोधा विसनम लाला भक्ष सारमेदनान अभिचि रयः पान्मिति किंच छार करम रक्षो गण भोजना शूल प्रेतो दंग सूको अवट निरोधन पर्यावटन सूची मुखा। कितने नरक हैं? 28, जिन जिनके नाम के नाम। पहला क्या है? रौरवो। पहला नरक है रौरव। तो रौरव नरक में कौन जाते हैं? कुछ नरकों का हम व्याख्यान आपको बताते हैं, सारों का तो नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है, लेकिन कुछ नरक सुनिए। रौरव नरक में कौन जाते हैं? अहिंसायाम हिंसायाम शस्त्रधारिश्च। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को काटने वाले इस नरक में जाते हैं। इसलिए भैया तुम्हारे पाँव में कांटो लग जाए तो अरी बबलू के आओ नहीं के आओ, और तुम छुरी से और गाउदे कुल्हाड़िया से दूसरे जीव का काटत उनका का हुए। अपने से विचार करो। शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरे जीवों को भी जीने का अधिकार है। अपनो स्वाद बनावे किराने दूसरे की जिंदगी ना मिटाओ, और मिटाओ तो दंड का है। रौरव नरक में जाएंगे। कहा वहां क्या होता है? कहा आरे से तुमको भी काटा जाएगा। जैसे दूसरों को तुमने काटा वैसे तुम भी कटोगे, तैयार रहना। और दूसरा नरक है महारौरव। इसमें कौन जाते हैं? मिथ्याभासी वंचिका लंपट वस्त्रधारी। चाहे उनको प्रयोजन होए चाहे ना होए, हर समय झूठ बोलने वाले। कई जन के आदत ही हो झूठ बोलने की। अब मैं कछु लाभ हानि की बात ही नहीं है। कछु लाभ होए तो आप जो है झूठ बोल भी दो, लेकिन कोई लाभ भी नहीं है तब भी झूठ ही बोलेंगे।
तो ऐसे लोग सर्वदा मिथ्याभाषणा, हमेशा झूठ बोलने वाले व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। अगला नरक है कुंभी पाक। तो कुंभी पाक में कौन जाते हैं? कुंभी पाके सुपच्यन्ते ब्रह्मदाया अपहारिणा। दूसरे के धन को छुड़ाने वाले लोग इस नरक में जाते हैं। ध्यान रखना भैया। एक बात आपसे बताएं, तीन ऐसे पाप हैं जिनको प्रायश्चित है। तीन ऐसे पाप हैं जिनको प्रायश्चित है, और एक ऐसा पाप है जिनको प्रायश्चित नहीं है। कौन कौन? पहला पाप है गुरु तल्प गमनम, अपने से बड़े श्रेष्ठ जनों की स्त्रियों के साथ गमन करना। दूसरा है स्वर्ण चोरी, सोने की चोरी करना। तीसरा है ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, शिशु हत्या। तृतीय कहा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या या शिशु हत्या करने वाले। इन तीनों महापाप का प्रायश्चित है। यदा कदा गुरु तल्प गमन हो जाए तो भी प्रायश्चित करें, सोने की चोरी करें तो उसका भी प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, शिशु हत्या हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन चौथा जो महापाप है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। चौथा महापाप क्या है? विश्वासघात। दूसरे के संगे विश्वासघात करने को कोनो प्रायश्चित नहीं। यदि आपने विश्वासघात करो तो फिर जीवन पर्यंत आप उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते। तो कुंभी पाप नरक में वही जाते हैं जो विश्वास दिला करके विश्वासघात करते हैं, वो इस नरक में जाते हैं, और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इस भैया रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि आप पर कोई विश्वास करता है तो विश्वासघात ना करो, चाहे जीवन भी मिट जाए, लेकिन उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वास जिस पर किया जाता है वो होता है मित्र। एक संसार में एक ऐसा व्यक्ति वही होता है जिससे अपनी सारी बात लोग व्यक्ति शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो है मित्र। माता पिता से भी सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन मित्र एक ऐसा होता है कि उससे सारी बात बताई जा सकती है। और मित्र का जहाँ एक पक्ष को रहो तो मित्र, और दो पक्ष को होगा तो कहो, फिर कहाँ लगा दलाल। मित्र हमारे पक्ष को ही रहे, हमारे रहे तो मित्र है, और कजा हमारे संग भी बैठो, हमारे शत्रु के संग भी बैठो तो मित्र नहीं होगा दलाल। तो विश्वासघात महापाप है, और विश्वासघात करने वाले लोग कुंभी पाप नरक में जाते हैं। यहाँ क्या दंड है? कहीं यहाँ तेल की कढ़ाई में जलाया जाता है, उबाला जाता है, और सारे शरीर में जितने रोम है उतनी सुई चुभी जाती है, उतनी सुई लगाई जाती है जितने शरीर में रोम है। जीव चिल्लाता है भगवान इतना कठिन दंड क्यों? तो यम कहते हैं कि रोम रोम में सत्यता भरी थी, तूने रोम रोम में असत्यता भर के लाया है, इसलिए वो असत्यता को सुई लगा करके निकाल रहे। अगला नरक है काल सूत्र। काल सूत्र में कौन? याम रंतांगता सर्वं प्रापागता समाहिता, सर्वां कांचनं लोभं जायते दूषिका जना। पैसे की लालच में दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग काल सूत्र नामक नाम के नरक में जाते हैं। उन्हें 10,000 का कहे हम गवाही दे दे, तुमने गवाही दे दी, जीवन भर के जेल चलोगे तुम मत जे हो। इतने कि जज तो तुम्हारी सजा माफ कर दे, इतने पैसा चलत, गवाह चलत, सोर सिफारिश चलत, इतने कि जज के पास, और वो जज के पास न पैसा चलत, न सिफारिश चलत, और न गवाह चलत।
किसी का पैसा लो तो देने का प्रयास करो। सूरदास जी लिख रहे हैं, एक संत जी बड़े मस्त थे, वृंदावन से खूब पढ़ लिख कर आए थे, लेकिन थे आलसी। और साथ कहते हैं आलस ही मनुष्याणाम सत्वत परिवर्ते। संसार में सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का कोई है, वो है आलस। पढ़े लिखे तो थे लेकिन आलसी थे। राजा के यहाँ 200-300 एकड़ जमीन थी और एक मंदिर था। संत भगवान घर में पधारे तो राजा ने खूब सत्कार किया, भयंकर सत्कार किया। उनके सत्कार को देखकर के संत प्रसन्न हो गए और कहा हम अब तुम्हारे मंदिर की पूजा करेंगे, यहीं रहेंगे। तो पूरे जीवन राजा के यहाँ ही रहे, कहीं गए ना, और वहीं मर गए। तो मरने के बाद बैल बने संत भगवान। तो आप बैल क्यों बन गए? कहा तुमने जीवन बैठे बैठे दूसरे को खाओ, अब बैल बन के चुकाओ। इसे भैया जौन काम के लाने तुम्हें बुलाओ जाए वो काम ईमानदारी से करो। जौन जहां तुम्हारी नौकरी ड्यूटी लगी वो ईमानदारी से करो। वेतन भर रही वो काम ना करो गजा तो बैल बन हो और फिर चुकाओ। और काऊ को पैसे ले लो, ले गया तो लठ उठा लो, बैल बन के चुकाओ। जी को पैसा ले वो देव, वो कहा देवे की गुंजाइश नहीं है तो नॉन रोटी खाओ, खाए के कर्जा ले। सूरदास जी कह रहे हैं भजन बिना। जब बैल बन गए संत जी तो एक महात्मा वहां पधारे, राजा को अब संत ही आते तो अच्छो नटवा भाव। राजा के लगी के जो नटवा अच्छो है, अच्छो हार में चल है, लेकिन गड़ियार संत जी पहले आते सो अब गड़ियार में गड़ियार अब ना चले। खूब अड़ाई लगाई लेकिन नटवा चले ना। तो परेशान राजा के दिक्कत में तो हट्टो कट्टो है तो चलत नहीं। एक संत पधारे राजा के, सो राजा ने कहा कि महाराज एक बड़ी समस्या, हमारे घर को एक नटवा है, वो अच्छो हट्टो कट्टो है लेकिन चलत नहीं है, गड़ियार है। देखो संत जी ने कहा अरे जी तो पूर्व जन्म के संत है। राजा से कही तुम हमें एकांत छोड़ दो, हम इस बैल को समझाएंगे। सो बैल जब राजा चले गए तब बैल भी कान में से संत ने कहा एक जन्म गवा दियो नहीं कीनो कछु काम। तारण तोरे ऊपर छोड़ो आलस राम। छोड़ो आलस आज चुकाओ राजा ऋण को। ना चुके तो बन हो फिर बैल जीवन जन को। और कजा ई जीवन में ना चुकाओ तो फिर बैल जब वो चुकाना दे हो तब तो बैल ही बन हो। इसे हम जो कही कि यही जन्म में अच्छे से चलन लगो और राजा की जितनी माल बुआ जन्म में खाए थे ये चुका दो, ताकि अगले जन्म में तुम्हें बैल न बनने पड़े। साथ कह रहे दूसरे को धन फ्री में खाओ तो अब तो बेला नहीं चला, अब कछु और बनो, पल्लीदार बनो, मर जाओ पूरा ढूंढो। और ना बनो तो ऐसे जगह नौकरी लगे कि मजूरी ना मिले। इसे जी को धन लो है देवे को प्रयास करो। सूरदास जी ने लिखा भजन बिन बैल बिरान बने हो। भजन बिन बैल बिरान
चार सिर सींग गूंगा मुख पाँव चार सिर सींग गूंगे मुख पाँव चार मुख सींग गूंगा मुख पाँव चार सींग गूंगे मुख तब गुड़ कैसे खई हो तब गुड़ कैसे टूटे कंधे सुपटिना कनी टूटे कंधे सुपटिना कनी कौनों ने भुस खई हो कौनों ने भुस खई हो कंधा टूट जाएगा नाक में नथनी डर है और कोनों कोना में भूसा डाल दो जाके खाओ टूटे कंधे सुपटना कनी टूटे कंधे सुपटना कनी कौनों लोग भुस खई हो कौनों लोग और जोन हमें करियार हो कि छिप जा तनक जो कर ली वे काम कई जने हमने देवरानी जिठानी देखी घर में कजा दो बहुएं हैं तो एक बहू लुक जाएगी पा कर ले जो मैं लुपट जाऊं नहीं लुक जा सो सूरदास जी ने कही कि कजा तुम लुकवे को प्रयास करो तो सुनो तुम्हारे कंठ में एक घंटी बांध है किसान चाहे कहूँ लुक जाइयो घंटी बजत रहे उठत बैठत साँझ सवेरे उठत बैठत साँझ सवेरे उठत बैठत लकुटी बाजी है उठत बैठत लकुटी बाजी जब घंटी बज जे है कि कहाँ हो तुम सूरदास जी ने कहा कि तुम जौन छुपा तो काम करवे उठत बैठत लकुटी बाजी है उठत बैठत लकुटी बाजी है तब कहाँ मुँह चुरई हो तब मुँह का छुपाओ तब कहाँ मुँह चुरई हो मेरा मेरा भजन बिना मेरा मेरा गर्मी लगत हमें कह रहे गर्मी लगा हम काम ना कर भी हमें जाड़ो लगत काम ना कर भी तब सूरदास जी ने लिखा शीत घाम घन विपत घनेरी शीत घाम घन शीत घाम घन विपत घनेरी शीत घाम विपत घनेरी अबे छूचे चलवे में कहा हमें गर्मी लगत छूचे काम करवे में जाड़ो लगत फिर ना करो हरी दोपहरिया में तुम्हारे ऊपर भार धरो ये शीत घाम घन विपत घनेरी शीत घाम घन विपत घनेरी भार धरे मर जई हो भार धरे मर जई हो भजन बिना भजन बिना
हरिदासन को कहा न जानत, हरिदासन को कहा न जानत, कि अपनों की परायो, कि अपनों की परायो। सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास बिरथा जनम गवै हो, भजन बिना गवै हो, भजन बिना बेल बेगाने, भजन बिना बेल बेगाने बनी हो, बेल बिराने बनी हो, बेल बिराने बनी हो, बेल बिराने बनी हो, बेल बिराने बनी हो, भजन बिना बेल बिराने बनी हो, भजन बिना बेल बिराने बनी हो, भजन बिना बेल बिराने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कालसूत नाम के नरक में वही जाते हैं जो दूसरे का धन खा जावे, देवे की इच्छा ना करें, जो अपने काम में बेईमानी करें। ये उदाहरण हमने आपको संत जी का क्यों दिया भैया? चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, दूसरे का धन बिना किए का खाओगे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए मेहनत का ही खाना चाहिए। आजकल आदमी शॉर्टकट को रास्ता ज्यादा अपनाओ कि जल्दी बड़े आदमी हो जाइए, और जल्दी बड़े आदमी होवे के चक्कर में चोरी डकैती भड़ियाई सब करवे तैयार है। भैया पाप से कमाओ भाव धन 10 साल तक रहा, और 10 साल के बाद जहाँ की तहाँ हो जाए। पानी को धन पानी में नाक कटी। इसे आपने दिया, देखो घी को दिया जैसो शुरू में जला तो वैसे ही अंत तक जलत रहा, क्योंकि ज्योति में परिवर्तन नहीं हो, घी भटरू रहे, जैसो शुरू में जलो शाम अंत तक वैसा ही जलता है। और प्यार देखो, प्यार गांज लगो हो प्यार में, तनक आगी लगा दो, घंटा भर के तो भर है कि गाँव भर देखे के जब भर गई आगी, और 1 घंटा के बाद राख बाभी उड़ जाए हवा में। ऐसे ही पाप को पैसा है, 1 घंटा के लाने प्यार के सो जगह भर भर ट्रैक्टर आ गई, जीप आ गई, घर बन गए, बल आ गए भलानी पटेल साहब। और 10 साल के बाद जहाँ के इसे भैया दिया बनो, तन तन जुग जुगात रहो, तन तन जुग जुगात रहो, जीवन में आनंद है। क्योंकि जब प्यार भाई बढ़वे की कोशिश करी तो अंतोगत्वा राख लोटे नहीं बचत, हवा में उड़ जात। लकड़ियन की तो राख बच जात, वो बचनी नहीं रहा। फिर प्यार की राख उतनी नहीं बचत, हवा चल गई, उड़ गई। इसी अगला नरक है कृमि भोजना। इसमें कौन जाते हैं? झूठे भोजन खिलाने वाले व्यक्ति। पहली बात तो भोजन जब ही बनाओ जब तुम उते रहो। कछु जनन के आदत है कि दार चढ़ा दे वो चलेंगे गोबर करके, तो जब आप होते उपस्थित रहो तब ही दार चढ़ाओ। और जब उपस्थित नहीं है तो भोजन बनाना नहीं चाहिए। अपना झूठा भोजन दूसरे को खिलाने वाले व्यक्ति कृमि नाम के नरक में जाते हैं। अगला नरक है शूल प्रोतः। शूल प्रेत में कौन जा रहे हैं? मिथ्या भाखंडदारिका। दूसरे के दिखा कर पूजा करी, पाखंड करो। जैसे हमारी पे डाल लोग जजमान के थे खूब घी की स्वाहा और घरे है ही नहीं। ऐसे लोग जो दूसरे को दिखा करके आडंबर फैलावे और को ना हो तो एक हम पूजा ना करें, ऐसे पाखंडी लोग इस नरक में जाते हैं। सदा बसंती रहो, जितनी पूजा घरे करने उतना ही जजमान के थे। न घरे घटने आओ न जजमान की तो बढ़ने आओ।
ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। अब जजमान नहीं, आप लोग भी कई जने ऐसे हो, घरे खाओ पूजा ना करे, समझ आने जाए तक घी मंगाए, आगे मंगाए, समझी साहब आए, अरे बाहर ही पूजा करा समझी हमारे घरे से 12 बजे है सपरा, लेकिन समझ आने में हमने देखो है आँख अंदर की क्या देखो जो ना बता दो, समझ आने में आ गई आसन लग गई, चंदन लग गो और घरे 12 बजे से तो दूसरे को देखकर पूजा बढ़ जावे और दूसरे को ना होवे तो पूजा घट जावे। ऐसे पाखंडी इस नरक में जाते हैं। सदा बसंती रहो, जितनी पूजा घर है उतना ही पूजा। 28 नरक बताए, 28 नरक की संख्या में कोई नहीं बचा जिसको ये नरक की गति प्राप्त ना हो। सब है स्त्री पुरुष वृद्ध बालक संत महंत पंडित सबकी गणना। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले महाराज मेरी आपसे विनती, इतने कठिन नरक बने हैं और कोई बचा नहीं, तो क्या सभी लोग नरक में जाएंगे? कहा हाँ। कहा इस नरक से बचने का कोई उपाय नहीं? का है उपाय क्या? श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन हो ये ना हो। चाहे जो भी हो गया हो, चाहे जितनी गलतियां हो गई हो, जब जागे तभी सवेरा है। आज से ही राम नाम जपने का अभ्यास करो तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कैसे? क्या उदाहरण है आपके पास कि राम नाम जपने से व्यक्ति जो है नरक में नहीं जाते? सोच बताया। कान कुब्जे दुजहा कश्य दासी पत्र अजा मिला, नावना नष्ट सदाचारो दासस्चा संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हैं। कानकुब्ज हैं तो ब्राह्मण, लेकिन संसर्ग दूषिता, संसर्ग में आने से दूषित हो गए और अपने यहाँ दूषित होने पर, संसर्ग में आने पर दूषित हो गए। जब दूषित हो गए उनके यहाँ एक वेश्या रहने लगी, तो कानकुब्ज का नाम अजामिल क्यों है जाने आप? अजाम पालयती थी अजामिला, ब्राह्मण होकर के भी बकरी पालता था इसलिए नाम पड़ा अजामिल। अच्छा ये कथा इसमें क्यों लिखी भगवान वेदव्यास जी ने? सुनिए। आजकल घर में गैया तो नहीं रहा, अभी तो अपने देहात में कुल अच्छो है गैया रहा, लेकिन शहरन में गैया ना रहे, कुत्ता जरूर रहे। और शास्त्र कहते हैं जहाँ कुत्ता रहे वहाँ भगवान कभी नहीं आ सकते। जहाँ कुत्ता का एक रोम ही गिर जाए भगवान कभी नहीं आ सकते, और जहाँ बकरी रहे वहाँ भगवान कभी नहीं आ सकते। कुत्ता के रहने के लाने बारी और आपको बोर और गैरेज बनी, उते रहो चाहिए कुत्ता। तो बारी गैरेज में तो कुत्ता नहीं रहा, बेड पे जरूर रहा। जहाँ आपका निवास है वहाँ कभी कुत्ता का निवास नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग आप कितना भी कहो मानने वाले नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अजाम पालयते अजामिला। अजामिल के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र हुआ छोटा सा पुत्र है। उसी समय अजामिल मृत अवस्था की ओर जा रहा था तो दूर खेल रहे बालक को पुकारा, दूरे की सप्तम। अयोध्या से आए संतों ने अजामिल से दान मांगा। अजामिल ने कहा हम चोर आदमी दान देते नहीं, लेते हैं। कहा तो हमें कुछ तो लेके ही जाएंगे। कहा क्या चाहिए? कहा आपको जो संतान हो उसका नाम नारायण रखना। माने महात्मा हमें एक शिक्षा दे रहे हैं क्या? देखो अपने नाती अपने नातन को नाम ऐसा रखो जो उनको अर्थ हो गए।
चिंकू पिंकू रिंकी टिंकी मुनकी, इनको कौन अर्थ है? बताओ इनको कौन अर्थ है? और ज्यादा यही नाम है, चिंकी पिंकी रिंकी चुन्नू मुन्नू। इनके कौन अर्थ हैं? कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम उन्हें रखे नाम यही। भैया सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है तो सनातन धर्म से युक्त ही नाम रखो जिनका कोई अर्थ हो। महात्माओं ने अजामिल से कहा होने वाली संतान का नाम नारायण रखना, ठीक है नारायण नाम रखा। मरते समय मृत अवस्था में पड़े हुए अजामिल ने धूल खेल रहे पुत्र को देखकर कहा दूरे किरणमासक्तं पुत्रं नारायणाह्यं प्लावितेन सरोच्चारे राजुहाव कुलेन्द्रिया। दूर खेल रहे पुत्र को पुकारा हे नारायण बचाओ, ऐसा कहते हुए वो मृत अवस्था में चला गया, मृत हो गया, उसका शरीर शांत हो गया। तो यमदूत आए लेने के लिए। यमदूतों ने आकर के कहा कि इसको हम ले जाएंगे। इतने में भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद ने कहा रुको रुको, इसको हम ले जाएंगे। कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं क्या? जनामा जनामा मोनी जगाना करानी जनमे जनमे मोनी जगानी जगानी जनमे जनमे मोनी जगानी अंकारा मगरी आवाज नाही अंतरा में कहीं आवत नाही जना जना मोनी जगाना करानी जनम जनम मोनी जगने करानी अंतरा मगरी आवाज नाही अंतरा में कहीं इसने मरते समय हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए इसको हम बैकुंठ ले जाएंगे। अरे महाराज आपसे गलती हो गई। क्या? इसने आपके भगवान का नाम ना लिया, अपने पुत्र को पुकार रहा था। अपने पुत्र को पुकार रहा था। कहाँ? सो भगवान की पार्षदों ने कहा देखो हमारे भगवान का नाम चाहे व्यक्ति भाव से पुकारे, कुभाव से पुकारे, चाहे कैसे भी पुकारे। कैसा? भावो को भावो अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल ऋषि दस हूँ। भावो को भाव अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल ऋषि दस हूँ। भगवान का नाम चाहे भाव से पुकारो, चाहे कुभाव से पुकारो, चलते पुकारो, उठते पुकारो, बैठते पुकारो, सोते पुकारो, हर प्रकार से हमारे भगवान का नाम मंगल करेगा। कैसे करेगा? सुनो। आपके पीछे कोई अगरबत्ती लगा दे और आपको पता ना हो, आप सुन रहे कथा और पीठ में खुजली हो गए और आप हाथ पीछे ले जाओ और हाथ अगरबत्ती में लगेगा तो जल जाएंगे। अब आप कहो हमें पता नहीं था, अगरबत्ती ने क्यों जलाया? तो अगरबत्ती तुम्हें पता कि जलाएगी, उसका काम है जलाना। जैसे आग में हाथ लगे तो वो जान के लगे चाहे अनजान के लगे, आप आग का काम है जलाना। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जानकर जपो, चाहे बिना जान के जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, अलग से आलस से जपो, भगवान के नाम का काम है आपको पतित से पावन बनाना। इसलिए आप पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शमाव्याभ्यन्तरः शुचि। आप पवित्र में जपो, पवित्र में जपो, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जपो
और भगवान के नाम को जपते ही अंदर और बाहर दोनों तन दोनों जगह पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, आप पवित्र होगा। इसलिए आज के बाद हम आपसे कह रहे हैं, किनको पकड़ना कहा, किनको? जिह्वा न भक्तिं भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्म स्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि कानायध्यमसतो कृत विष्णु कृत्वा। जिसकी जिह्वा में कभी भगवान का नाम न आवे, संसार की गाली खूब आवे, संसार के प्रपंच खूब आवे, संसार की पंचायत उनसे करा लो, लेकिन राम नाम जब को उन्हें न आवे। हमने ऐसे कई जने देखे कि अच्छो दरबार लगो हुए तो दरबार में उनको मन लगाते, वो कई तना बैठो भाई राम नाम हो जाए, हम जो कौन हमसे बना, दरबार बनत है वो राम नाम नहीं बनत। दरबार करवो जैसो सीख लो वो श्री राम नाम सीख लेते। तो जिह्वा न भक्तिं भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्म स्मृति तच्चरणारविन्दम्। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम ना बोले, जिसकी बुद्धि कभी भगवान का स्मरण ना करे, जिसका सिर कभी भगवान की तरफ ना झुके, ऐसे पापी को ही नरक प्राप्त होता है। तो 28 नरकों से बचना है तो क्या करें? 28 नरकों से बचने का एक ही उपाय है, क्या? कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमर सुमर नर पावहि था। चाहे कितना पाप हो जाए, लेकिन भगवान के नाम का जप करने से आपको नरक की यातना नहीं मिलेगी। कल युग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आने वाला। कहा क्यों? क्यों नहीं आने वाला? तो सुनो, एक जने बड़े पैसा मारे हते सो संत और महात्मा आवे उनके दरवाजे पे, भैया कछु दान कर लो, तुम्हें खूब भगवान ने दो। जितने उते से संत निकले, जितने उते से महाराज हरे निकले, तो पैसा वाले आदमी को घर दे के कहा भैया कछु दान कर लो। अब सुना तो सेठ के लगो के आज कछु दान कर ही ले। तो हाथ में 1 रुपया लेके गो मंदिर, और मंदिर की लाइन में खड़ो हो, और लाइन में लगो जब दान पेटी में आओ के समय पे दान पेटी के पास पहुंचो, और जैसे ही हाथ की मुट्ठी खोली तो पैसा में पसीना आ गो तो हथेली में, और पैसा भीग गो। सेठ के लगो के पैसा रो उठा के ना दो महाराज, लौट आओ, हिम्मत ना करे। महाराज ने पूछी का दान करे? महाराज हम न कर पावी तो ही रोहमा नहीं है। कहो जब हम दान करवे जाते तब पैसा बिल्कुल रोक तो भीग गो तो आसमान में। तो हमने कही हमें उनके दुख नहीं देखो जाए सब लोग। कंजूसी की भी हद है भैया। अब और महात्मा आए कि भैया दान करो। अब उन्हें एक उपाय खोजो महात्मा का जवाब देवे को। कहा हम पूजा जरूर कर भी, तुम्हारे कहे पे चल भी, लेकिन ऐसी पूजा बताओ कि 1 रुपया खर्चा ना हो और पूजा हो जाए। अब ऐसी कोनो पूजा नहीं है, आजकल की पूजा तो बड़ी महंगी है। सब चले जा। एक महात्मा जी आए, कहले महाराज पूजा करो, कहले हमें बिल्कुल आप ही पे इंतजार रहो, लेकिन ये सो बताओ कि 1 रुपया खर्चा ना हो पूजा हो जाता। बिल्कुल है, ऐसी पूजा है। कहाँ है? कहा सवेरे से नहाइयो बैठियो और गई, हे भगवान शंकर जी हम तुम्हें जल चढ़ा रहे, हे शंकर जी हम दूध चढ़ा रहे, हे शंकर जी हम घी चढ़ा रहे, हे शंकर जी हम शहद चढ़ा रहे। चढ़ाने नहीं यार, सोचने भर है। अच्छा ठीक, ऐसे महाराज आज लो ना यार। आप सवेरे से उन्हें शुरू करो, आसन में जाए, हे शंकर जी हम दूध चढ़ाई, हम घी चढ़ाई, हम दही चढ़ाई, शहद चढ़ाई, शक्कर चढ़ाई। चढ़ाए ना, सोचें भर। 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल में दूध दही घी शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाओते, शक्कर ज्यादा गिर गई। अब सेठ को
स्वभाव कंजूसी को कहने इतनी लो शक्कर बेकार होगी, उसमें कारण लगे। सोई शंकर जी ने हाथ पकड़ लो, अरे सेठ जी तुम कहीं वास्तविक थोड़ी है डाल रहे, सोच या रहे महाराज, सोचता ही में शक्कर में कारण लगे। सोई सेठ जी ने कहो कि मालक का जब ज्यादा शक्कर में तुम प्रसन्न होते तो हम 2 साल पहले डाल देते, ना हम 3 साल बर्बाद करें। शिव जी ने कहो कि हम ज्यादा शक्कर में प्रसन्न नहीं हुए, तब कहा किसमें प्रसन्न हुए? कहा 1 साल 2 साल और 3 साल में तुम जो भूल गए कि हम वास्तविक पंचामृत बना रहे हैं या सोच रहे हैं, मतलब तुम्हारा मन वास्तविक मेरे चरणों में लग गया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। मानसिक पूजा का बड़ा फल है। कल जुग कर जय बड़ परितापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, जुग कर जय बड़ परितापा, जुग कर जय बड़ परितापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य हो पापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग के समान कोई युग नहीं। क्या फल है? केवल सोच लो कि 10 कुंटल की यज्ञ करने तो 5 कुंटल को फल मिल जाए, और सोचने की जरूरत नहीं है। और कजा सवेरे सवेरे आपने सोच लो कि 5 कुंटल की यज्ञ कर हैं तो आप कहें 2.5 कुंटल को फल मिल जाए। अच्छा, इतना अच्छा यज्ञ। अजामिल उपाख्यान बताने के बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई। वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा, स्त्री, पृथ्वी, जल और पेड़ों में। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को किया। वृत्तासुर की कथा के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज हिरण्याक्ष के एक भाई और हिरण्याकश्यप ने अपने भाई का बदला नहीं लिया, कहा लिया? तपस्या करने के लिए गया, तपस्या की, भयंकर तपस्या की। हिरण्याकश्यप की एक पत्नी जिसका नाम कयाधु, कयाधु के 3 पुत्र हैं, अहादम सानुहादम चा, प्रादुहाद पहला दस। आहाद, सुहाद, प्रगहाद और सिंह का उनकी पुत्री है, और एक पुत्र गर्भ में है कयाधु के। तपस्या करने के लिए गए हिरण्याकश्यप, भयंकर तपस्या की। तो भयंकर तपस्या करते देख करके इंद्र को कष्ट लगा, कहीं मेरी इंद्रासन ना छुड़ा दे गए, इसलिए कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे। भगवान नारद जी ने कयाधु को छुड़ा करके अपने ही पास रखा और गर्भ में ही ज्ञान दिया। देखिए भागवत की कथाएं आपको ये शिक्षा दे रही है, आपकी बेटी, आपकी बहू यदि गर्भ से हो तो आप अपनी बेटी, आप अपनी बहू के सामने गाली मत देना। लड़का सुन रहा है, पेट में पलने वाला नाती नातन सुन रहा है, और जब जन्म लेगा तो गाली ही देगा, फिर कुंडली दिखाने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए गर्भ में पल रहा शिशु माता पिता की बातें सुनता है, इसलिए गर्भ अवस्था की स्त्रियों को भगवान की कथा, गीता, रामायण सुननी चाहिए। कितने प्रमाण हैं? अष्टावक्र ने भी गर्भ में वेद को सुना, अभिमन्यु ने गर्भ में अपने पिता से चक्रव्यूह की रचना को सुना। गर्भ में पल रहा हर शिशु अपने माता पिता की बातों को सुनता है। नारद जी
कयादू को नित्य लीलाएं भगवान की सुना रहे हैं, गर्भ में पल रहे, प्रहलाद जी सुन रहे, जन्म वही आश्रम में हो गया, तो उनका नाम भगवान ने नारद जी ने रखा प्रहलाद। यहाँ भगवान ब्रह्मदेव हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हुए, कहा पर मांगो, तो हिरण्याकश्यप ने मांगा, न दिन मरूं न रात मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से न नारायण से। पहले तो मांगा कि अमर कर दो, कहा अमर कोई नहीं हो सकता, जो आया है उसे मरना पड़ेगा, ये मृत लोग हैं। तो इतनी शर्त रखी, भगवान ने कहा तथास्तु, दे दिए वरदान। वरदान लेकर जैसे ही आया, जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा, तत्काल एक आदेश पारित किया, क्या? यत्र यत्र जागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, तम तम जनपदम यात संदीपयत व्रतश्चता। जहाँ जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो, जहाँ जहाँ मंदिर हो, वहाँ वहाँ जाकर के नष्ट कर दो। हाँ, सारे सैनिक चले और तम तम जनपदम या तो जिन जिन जिला में, जिन जिन तहसील में यज्ञ हो रहे थे, नष्ट कर दिया। का कोई नारायण का नाम नहीं जपेगा। कयादू को अपने पुत्र के सहित घर लाए, और जौन वस्तु से आदमी के ज्यादा चिड़ होते हैं, वह वस्तु भगवान के घर ही में कर दे। करो कितनी चिड़ करा, ऐसा नहीं हो। खावे पीवे में भी तुम देखियो, कया कोनो सब्जी के तुम्हें चिड़ हुए तो घर में बाई बाई बने सब्जी, कछु आदमी के कोनो सब्जी पसंद नहीं हो, लेकिन वह बन है रोज। करो कितनी चिड़ करा। तो इसे हमको जो चाहिए कि जो कछु दो भगवान ने खा लो, कछु से चिड़ ना करो। भगवान से विरोध करने वाले हिरण्याकश्यप के भक्त भगवान ने उसी के घर में प्रकट किए। लो, शाम सवेरे प्रहलाद जी गावे, भगवान का कीर्तन करें। पिता ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिता का शत्रु है, इसका भजन छोड़ दो। अरे पिताजी ये तो जगत पालक है, कि किसी के शत्रु कैसे हो सकते? नहीं नहीं, इनने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था। मेरी बात मानो, शास्त्र क्या कहते हैं? हिरण्याकश्यप ने समझाया, माता पिता और गुरु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार करके शुभ मान करके करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात को क्यों नहीं मानते? सोई प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, पिताजी मात पिता और गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये तब के लिए, कब के लिए? कहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, तजिए ताही कोटि बैरी सनो, तजिए ताही कोटि बैरी सनो, तजिए ताही कोटि बैरी सनो, तजिए ताही कोटि बैरी सनो। यद्यपि पराम सने, यद्यपि पराम सने, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, यदि भगवान का भक्त नहीं है तो करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दो। साथ किस किसने छोड़ा? पिता तजो प्रहलाद विभीषण, पिता तजो पिता तजो प्रहलाद विभीषण, पिता तजो बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो पति ब्रज ब्रज, बलि गुरु तजो पति ब्रज ब्रज, भय मुद मंगलकारी शास्त्र